أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين। बस जब तालूत लश्कर लेकर रवाना हुआ तो उसने कहा कि अल्लाह तुम्हें एक दरिया के जरिए आजमाने वाला है, बस जिसने उसमें से पिया वो मुझ में से नहीं रहेगा और जिसने उसमें से कुछ न पिया तो वो यकीनन मुझ में से है, हाँ सिवाय इसके जो एक आध मर्तबा चुल्लू भर कर पी ले। फिर जब वक्त आया तो सिवाय मादूद चंद के अक्सर ने उस दरिया से पी लिया। बस जब वो और जो ईमान लाने वाले उसके साथ थे उस दरिया के पार पहुंचे तो उन्होंने, जिन लोगों ने पानी पिया था, कहा आज जालूत और उसके लश्कर से निमटने की हम में कोई ताकत नहीं। तब उन लोगों ने कहा जो उम्मीद रखते थे कि वो अल्लाह की लिक़ा हासिल करने वाले हैं, कितनी ही कम तादाद जमातें हैं जिन्होंने कसीर तादाद जमातों पर अल्लाह के हुक्म से गलबा पाया और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है। वलम्मा बरज़ू लिजालूत वजुनूदिही قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين। बस जब वो जालूत और उसके लश्कर के सामने निकले तो उन्होंने कहा, ऐ हमारे रब, हम पर सब्र नाजिल फरमा और हमारे कदमों को सबात बख्श और काफिर कौम के खिलाफ हमारी मदद फरमा। फहज़मूहुम
بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين। बस उन्होंने अल्लाह के हुक्म से उन्हें शिकस्त दे दी और दाऊद ने जालूत को कत्ल कर दिया और अल्लाह ने उसे मुल्क और हिकमत अता फरमाए और उसे वो कुछ सिखाया जो उसने चाहा। और अगर अल्लाह की तरफ से बाज को बाज दूसरों के हाथों बचाने का सामान न किया जाता तो जमीन फसाद से भर जाती, लेकिन अल्लाह ताला तमाम जहानों पर बहुत फजल करने वाला है। तिल्क आयातुल्लाहि नत्लूहा अलैका बिलहक़ व इन्नका लमिनल मुरसलीन। ये अल्लाह ताला की आयात हैं जो हम तुझ पर हक के साथ पढ़ते हैं और यकीनन तू खुदा ताला की तरफ से भेजे हुओं में से है। तिल्क रुसुल फद्दलना बअज़हुम अला बअज़ मिनहुम मन कल्लमा अल्लाहु व रफ़अ बअज़हुम दरजात وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد। ये वो रसूल हैं जिनमें से हमने बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी। इनमें से बाज़ वो भी हैं जिनसे खुदा ने बहुत कलाम किया और उनमें से बाज़ के दूसरों से ज़्यादा दराजात बुलंद फरमाए। और हमने ईसा इब्न मरियम को खुली खुली निशानियाँ दीं और हमने रूहुल कुदस से उसकी ताईद फरमाई। और अगर अल्लाह चाहता तो वो लोग जो इनके बाद आए आपस में कत्ल गारत में न उलझते, बाद इसके कि उनके पास खुली खुली निशानियाँ आ चुकी थीं, लेकिन उन्होंने इख्तिलाफ किए। बस उनमें से वो भी थे जो ईमान लाए और वो भी थे जिन्होंने इनकार किया। और अगर अल्लाह चाहता तो वो बाहम कत्ल गारत न करते, लेकिन
अल्लाह ताला जो चाहता है वही करता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अन्फिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यअतिय यौमुन ला बैउन फीह यौमुन ला बैउन फीह वला खुल्लतुन वला शफ़ाअह वल्काफिरून हुमुज़्ज़ालिमून। ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, उसमें से जो हमने तुम्हें अता किया है खर्च करो, पेशतर इसके कि वो दिन आ जाए कि जिसमें ना कोई सौदा होगा और ना कोई दोस्ती काम आएगी और ना शफात, और काफिर ही हैं जो जुल्म करने वाले हैं। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फहुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलिय्युल अज़ीम। अल्लाह वो है जिसके सिवा और कोई माबूद नहीं, जिंदा और कायम बिज़ात है, उसे ना तो ऊँग पकड़ती है और ना नींद। उसी के लिए है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है। कौन है जो उसके हुजूर शफात करे मगर उसके इज़्न से? वो जानता है जो उनके सामने है और जो उनके पीछे है, और वो उसके इल्म का अदना सा इहाता भी नहीं कर सकते मगर उसी कदर जितना वो चाहे। उसकी बादशाहत आसमानों और ज़मीन पर फैली हुई है, और इन दोनों की हिफाजत उसे थकाती नहीं, और वो बहुत बुलंद और बहुत अज़मत वाला है। ला इक्राह फिद्दीन क़द तबय्यन अर्रुश्द मिनल ग़य्य फमन यकफुर बित्ताग़ूत वयु'मिन बिल्लाहि फ़क़द इस्तमसक बिल'उर्वतिल वुस्क़ा ला इंफ़िसाम लहा वल्लाहु समीउन अलीम। दीन में कोई जबर नहीं, यकीनन हिदायत गुमराही से खुलकर नुमायां हो चुकी,
बस जो भी तागूत का इनकार करे और अल्लाह पर ईमान लाए तो उसने एक ऐसे मजबूत कड़े को पकड़ लिया जिसके मुकद्दर में टूटना नहीं, और अल्लाह बहुत सुनने वाला और बहुत जानने वाला है। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़्रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाउहुमुत तागूत युख़्रिजूनहुम मिनन्नूरि इलज़्ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून। अल्लाह उन लोगों का दोस्त है जो ईमान लाए, वो उनको अंधेरों से नूर की तरफ निकालता है, और वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया उनके दोस्त तागूत हैं, वो उनको नूर से अंधेरों की तरफ निकालते हैं। यही वो लोग हैं जो आग वाले हैं और वो उसमें बहुत लंबा अरसा तक रहेंगे। अलम तरा इलल्लज़ी हज्ज इब्राहीम फी रब्बिही अन आताहुल्लाहुल मुल्क इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बियल्लज़ी युह्यी व युमीतु क़ाल अना उह्यी व उमीत क़ाल इब्राहीम फ़इन्नल्लाह यअती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ि फ़अति बिहा मिनल मग़रिबि फ़बुहितल्लज़ी कफ़र वल्लाहु ला यहदिल क़ौमज़्ज़ालिमीन। क्या तू उस शख्स की खबर नहीं रखता जिसने इब्राहीम से उसके रब के बारे में झगड़ा किया, इस बिरते पर कि अल्लाह ने उसे बादशाहत अता फरमाई थी। और वो वक्त याद करो जब इब्राहीम ने कहा, मेरा रब वो है जो जिंदा भी करता है और मारता भी है। तो उसने कहा, मैं भी तो जिंदा करता हूं और मारता हूं। तो इब्राहीम ने कहा कि यकीनन अल्लाह ताला सूरज को मशरिक से लाता है, तू उसे मगरिब से लाकर दिखा। तो वो शख्स जिसने कुफ्र किया था शश्दर व लाजवाब रह गया, और अल्लाह जालिम कौम को हिदायत नहीं देता। औ कल्लज़ी मर्र अला क़र्यतिन वहिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा क़ाल अन्ना युह्यी हाज़िहिल्लाह قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر
إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير। या फिर उस शख्स की मिसाल पर गौर करो जिसका एक बस्ती से गुजर हुआ जबकि वो अपनी छतों के बल गिरी हुई थी। उसने कहा, अल्लाह इसकी मौत के बाद उसे कैसे जिंदा करेगा? तो अल्लाह ने उस पर एक 100 साला मौत की सी हालत वारद कर दी। फिर उसे उठाया और पूछा, तू भला कितनी देर इस हालत में रहा है? उसने कहा, मैं 1 दिन या उससे कुछ कम अरसा इस हालत में रहा हूं। उसने यानी अल्लाह ने फरमाया, बल्कि तू 100 साल इस हालत में रहा है। बस तू अपने खाने और अपने मशरूब को देख, वो तो बुसे भी नहीं, और अपने गधे को देख, ये इसलिए कि ता हम तुझे लोगों के लिए एक निशान बना दें। और हड्डियों की तरफ देख, किस तरह हम उनको उठाते हैं और उन्हें गोश्त पहना देते हैं। बस जब इस फरमान के माना उस पर रोशन हो गए तो उसने कहा, मैं खूब जान गया हूं कि अल्लाह ताला हर चीज पर खूब कादिर है। वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता क़ाल अवलम तु'मिन क़ाल बला वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم। और उस वक्त को भी याद करो जब इब्राहीम ने कहा, ऐ मेरे रब, मुझे दिखला कि तू मुर्दों को कैसे जिंदा करता है। उसने यानी अल्लाह ने फरमाया, क्या तू ईमान नहीं ले आया? उसने इब्राहीम ने कहा, क्यों नहीं, मगर महज इसलिए पूछा है कि मेरा दिल मुतमईन हो जाए। उसने यानी अल्लाह ने फरमाया, तू 4 परिंदे पकड़ ले और उन्हें अपने साथ मानूस कर ले, फिर उनमें से हर पहाड़ पर एक एक परिंदा छोड़ दे, फिर उन्हें बुला तो वो जल्दी से तेरी तरफ चले आएंगे। और जान ले कि अल्लाह ताला गालिब बुजुर्गी वाला और बहुत हिकमत वाला है। मसलुल्लज़ीन युन्फ़िक़ून अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन
أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم। उन लोगों की मिसाल जो अपने माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं ऐसे बीज की तरह है जिसमें से 7 बाली निकलें, हर बाली में 100 दाने हों, और अल्लाह ताला जिसे चाहे इससे भी बहुत बढ़ा कर देता है, और अल्लाह ताला वुसअत अता करने वाला और बहुत जानने वाला है। الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون। वो लोग जो अपने अम्वाल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, फिर जो कुछ खर्च किया है उसके बाद एहसान नहीं जताते और ना ही तकलीफ पहुंचाते हैं, उनका अज्र उनके रब के पास है और उन पर कोई खौफ नहीं होगा और ना वो गम करेंगे। قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم। ऐसा सदका जिसके पीछे अजियत लगी हो, उससे तो महज अच्छी बात करना या बख्श देना ज्यादा बेहतर है, और अल्लाह ताला बेनियाज और बुर्दबार है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा कल्लज़ी युनफ़िक़ु मालहु रिआअ अन्नासि वला युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अपने सदक़ात को एहसान जताकर या अज़ियत देकर ज़ाय न किया करो, उस शख्स की तरह जो अपना माल लोगों के दिखाने की खातिर खर्च करता है और ना तो अल्लाह पर ईमान रखता है और ना यौम आखिर पर। तो उसकी मिसाल एक ऐसी चट्टान की तरह है
जिस पर मिट्टी की तह हो उस पर मूसलाधार बारिश बरसे और उस चट्टान को बिल्कुल चटियल और साफ छोड़ जाए। जो कुछ वो कमाते हैं उस पर वो कोई इख्तियार नहीं रखते, और अल्लाह काफिर कौम को हिदायत नहीं देता। وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير। और उन लोगों की मिसाल जो अपने अम्वाल खर्च करते हैं ताकि अल्लाह की खुशनुदियाँ हासिल करें और अपने नफ्सों को मजबूती अता करें, ऐसे बाग की सी है जो ऊंची जगह पर वाक़े हो और उसे तेज़ बारिश पहुँचे तो वो बढ़ चढ़कर अपना फल लाए, और अगर उसे तेज़ बारिश ना पहुँचे तो शबनम ही बहुत है। और अल्लाह ताला जो कुछ तुम करते हो उसको खूब देख रहा है। أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون। क्या तुम में कोई पसंद करेगा कि उसके लिए खजूरों और अंगूरों का एक बाग हो जिसके नीचे नहरें बहती हों, उसके लिए उस बाग में हर किस्म के फल मौजूद हों और उस पर बुढ़ापा आ जाए और उसके बच्चे अभी कमज़ोर और कमसिन हों, तो उसे एक बगोला आले जिसमें आग की सी गर्मी हो जिससे वो जलकर राख हो जाए। इसी तरह अल्लाह ताला तुम्हारे लिए अपने निशान खूब खोलता है ताकि तुम गौर व फिक्र करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अन्फ़िक़ू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا
تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد। ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, जो कुछ तुम कमाते हो उसमें से पाकीज़ा चीज़ें खर्च करो, और उसमें से भी जो हमने तुम्हारे लिए ज़मीन में से निकाला है, और उसमें से ऐसी नापाक और गंदी चीज़ों का कस्द ना किया करो खुदा की राह में खर्च करने के लिए, हालांकि खुद तुम ऐसे माल को कभी ना लो सिवाय इसके कि शर्म से तुम्हारी आंखें झुकी हुई हों, और जान लो कि अल्लाह बेपरवाह और बहुत तारीफ वाला है। अश्शैतान यइदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशा वल्लाहु यइदुकुम मग़फ़िरतम मिन्हु व फ़ज़ला वल्लाहु वासिउन अलीम। शैतान तुम्हें गुर्बत का डरावा देता है और तुम्हें बदचलनी का हुक्म देता है, जबकि अल्लाह ताला तुमसे अपनी तरफ से बख्शिश और फजल का वादा फरमाता है, और अल्लाह ताला वसअतें अता करने वाला और बहुत इल्म वाला है। युतिल हिकमत मन यशाअ व मन युतल हिकमत फ़क़द ऊतिय खैरन कसीरा वमा यज़्ज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब। वो जिसे चाहे हिकमत अता करता है, और जो भी हिकमत दिया जाए तो यकीनन वो ऐसा है जैसे उसे बकसरत दौलत अता कर दी गई, और अक्ल वालों के सिवा कोई नसीहत नहीं पकड़ता। वमा अनफ़क़्तुम मिन नफ़क़तिन औ नज़रतुम मिन नज़रिन फ़इन्नल्लाह यअलमु वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। और जो भी काबिल मसरफ चीज़ तुमने खर्च की या मन्नतों में से कोई मन्नत मानी हो, तो यकीनन अल्लाह ताला उसे जानता है, और जालिमों के लिए कोई मददगार नहीं। इन तुब्दुस्सदक़ाति फ़निअम्मा ही व इन तुख़्फ़ूहा व तु'तूहल फ़ुक़राअ फ़हुव ख़ैरुल लकुम वयुकफ्फिरु अन्कुम मिन सय्यिआतिकुम वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर। तुम अगर सदाकात को जाहिर करके खर्च करो तो ये बहुत अच्छा है, और अगर तुम उन्हें छुपा कर हाजतमंदों को दो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है, और वो यानी अल्लाह तुम्हारी बहुत सी बुराइयां तुमसे दूर फरमा देगा, और अल्लाह उससे खूब बाखबर है जो तुम करते हो। लैसा अलैका हुदाहुम वलाकिन्न अल्लाह यहदी मन
يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون। उनको हिदायत देना तेरे इख्तियार में नहीं, बल्कि अल्लाह ही है, वो जिसे चाहता है हिदायत देता है। और माल में से जो भी तुम खर्च करो तो वो तुम्हारे अपने ही फायदे में है, और तुम तो अल्लाह की रज़ाजुई के सिवा किसी और नीयत से खर्च नहीं करते। और माल में से जो भी तुम खर्च करो तो वो बगैर किसी कमी के तुम्हें वापस कर दिया जाएगा, और हरगिज तुमसे कोई ज्यादती नहीं की जाएगी। लिल्फुक़राइ अल्लज़ीना उहसिरू फ़ी सबीलिल्लाहि ला यस्ततीऊन ज़रबन फ़िल अर्ज़ यहसबुहुमुल जाहिलु अग़नियाअ मिनत तअफ्फुफ़ तारिफुहुम बिसीमाहुम ला यसअलून अन्नास इल्हाफा वमा तुन्फिक़ू मिन खैरिन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम। ये खर्च उन ज़रूरतमंदों के लिए करना है जो खुदा की राह में मासूर कर दिए गए और वो ज़मीन में चलने फिरने की ताकत नहीं रखते। एक लाइल्म उनके ना मांगने की आदत से ये समझता है कि वो मुतमव्वल लोग हैं, लेकिन तू उनके आसार से उनको पहचानता है। वो लोगों से पीछे पड़कर कुछ नहीं मांगते, और जो कुछ भी तुम माल में से खर्च करो तो अल्लाह उससे खूब वाकिफ है। الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون। वो लोग जो अपने माल खर्च करते हैं रात को भी और दिन को भी, छुप कर भी और जाहिर करके भी, उनके लिए उनका अज्र उनके रब के पास है, और उन पर कोई खौफ नहीं होगा और ना वो गम करेंगे। الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا
فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون। वो लोग जो सूद खाते हैं उनके खड़े होने का अंदाज ऐसे शख्स के खड़े होने के अंदाज की तरह है जैसे किसी को शैतान ने अपने लमस से हवास बाख्ता कर दिया हो। ये इसलिए है कि उन्होंने कहा यकीनन तिजारत सूद ही की तरह है। फिर भी अल्लाह ने तिजारत को जायज़ करार दिया है और सूद को हराम करार दिया है। बस सुनो कि जिसके पास अपने रब की तरफ से नसीहत आ जाए और वो सूदी कारोबार से बाज आ जाए, हालांकि जो पहले हो चुका वो उसी का रहेगा और उसका मामला खुदा के सुपुर्द है। और जो कोई दोबारा ऐसा करे तो यही लोग हैं जो आग में पड़ने वाले हैं, वो उसमें लंबा अरसा रहेंगे। यम्हक़ुल्लाहु रिबा व युर्बि सदक़ात वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ल कफ़्फ़ारिन असीम। अल्लाह ताला सूद को मिटाता है और सदक़ात को बढ़ाता है और अल्लाह किसी नाशुक्रे गुनहगार से प्यार नहीं करता। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व अक़ामुस्सलात व आतवुज़्ज़कात लहुम अज्रुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। यकीनन वो लोग जो ईमान लाए और नेक आमाल किए और नमाज को कायम किया और ज़कात दी, उनके लिए उनका अज्र उनके रब के पास है और उन पर कोई खौफ ना होगा और ना वो गमगीन होंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुन्तुम मुमिनीन। ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो और छोड़ दो जो सूद में से बाकी रह गया है अगर तुम मोमिन हो। फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिहि वइन तुबतुम फलकुम रुऊसु अम्वालिकुम ला तज़लिमून वला तुज़लमून। और अगर तुम ऐसा न करो तो अल्लाह ताला और उसके रसूल की तरफ से ऐलान जंग सुन लो, और अगर तुम तौबा करो तो असल ज़र तुम्हारे ही रहेंगे। इस सूरत में ना तुम जुल्म करो ना तुम पर जुल्म किया जाएगा।
وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. और अगर कोई तंगदस्त हो तो उसे आसाइश तक मोहलत देनी चाहिए, और अगर तुम उसे खैरात कर दो तो ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है अगर तुम इल्म रखते हो। वत्तक़ू यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. और उस दिन से डरो जिस दिन तुम खुदा के हुजूर लौटाए जाओगे, फिर हर जान को उसके मुताबिक दिया जाएगा जो उसने कमाया, और उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। या अय्युहल्लज़ीन आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिम मुसम्मन फक्तुबूह वल्यक्तुब बैनकुम कातिबुम बिलअदल वला यअब कातिबुन अन यक्तुब कमा अल्लमहुल्लाहु फल्यक्तुब वल्युमलिल लल्लज़ी अलैहिल हक़्क़ु वल्यत्तक़िल्लाह रब्बहु वला यबख़स मिन्हु शैआ फ़इन कान अल्लज़ी अलैहिल हक़्क़ु सफ़ीहन औ ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة
حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم। ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, अगर तुम एक मुअय्यन मुद्दत तक के लिए कर्ज देने का मामला करो तो उसे लिख लिया करो, और चाहिए कि तुम्हारे दरमियान लिखने वाला इंसाफ से लिखे, और कोई कातिब लिखने से इनकार न करे जैसा कि अल्लाह ने उसे सिखाया है। बस उसकी शर्म करते हुए उसे चाहिए कि वो लिखे, और वो लिखवाए जो कर्जदार हो, और वो अल्लाह का तकवा इख्तियार करे जो उसका रब है, और लिखवाते वक्त उस कर्ज में से कुछ भी कम न करे। लेकिन अगर वो जो कर्जदार है बेवकूफ़ हो या कमज़ोर हो या लिखवाने की तौफीक न रखता हो, तो उसका वली उसकी तरफ से इंसाफ से लिखवाए, और अपने मर्दों में से 2 को गवाह ठहरा लिया करो, और अगर 2 मर्द मुयस्सर न हों तो 1 मर्द और 2 औरतें मुयस्सर गवाहों में से जिनको तुम पसंद करो। ये इसलिए है कि उन 2 औरतों में से एक अगर भूल जाए तो दूसरी उसे याद करवा दे, और जब गवाहों को बुलाया जाए तो वो हाजिर होने से इनकार न करें, और लेन देन खा छोटा हो या बड़ा उसकी मियाद तक मुकम्मल मुआहदा लिखने से उकताओ नहीं। तुम्हारा ये तर्ज अमल खुदा के नज़दीक बहुत मुनसिफाना ठहरेगा और शहादत को कायम करने के लिए बहुत मजबूत इक़दाम होगा, और इस बात के ज़्यादा करीन होगा कि तुम शुकूक में मुब्तला न हो। ये लिखना फ़र्ज है सिवाय ऐसी तिजारत के जो तुम्हारे माबैन हाथों हाथ लेन देन की तिजारत हो। ऐसी सूरत में तुम पर कोई गुनाह नहीं कि तुम न लिखो। और जब तुम कोई खरीदो फरोख्त करो तो गवाह ठहरा लिया करो, और ना ही लिखने वाले को और ना ही गवाह को किसी किस्म की कोई तकलीफ पहुंचाई जाए। अगर तुम ऐसा करोगे तो ये तुम्हारे लिए बड़े गुनाह की बात होगी, और तुम अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, और अल्लाह तुम्हें सिखाता है, और अल्लाह हर चीज़ का खूब इल्म रखता है। وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ والله بما تعملون عليم۔
और अगर तुम सफ़र पर हो और तुम्हें कातिब मुयस्सर ना आए तो कोई चीज़ बाकब्ज़ा रहन के तौर पर रख दो। अगर तुम में से कोई किसी दूसरे के पास अमानत रखे तो जिसके पास अमानत रखवाई गई है उसे चाहिए कि वो ज़रूर उसकी अमानत वापस करे और अल्लाह का तक़वा इख्तियार करे जो उसका रब है। और तुम गवाही को न छुपाओ, और जो कोई भी उसे यानी गवाही को छुपाएगा तो यकीनन उसका दिल गुनाहगार है, और अल्लाह उसे जो तुम करते हो खूब जानता है। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व इन तुब्दू मा फी अनफुसिकुम أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير। अल्लाह ही के लिए है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है, और खा तुम जाहिर करो उसे जो तुम्हारे दिलों में है या उसे छुपाओ, अल्लाह ताला उसके बारे में तुम्हारा मुहासबा फरमाएगा। बस वो जिसे चाहेगा बख्श देगा और जिसे चाहेगा अजाब देगा, और अल्लाह हर चीज पर खूब कादिर है। आमनर रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिही वल मुमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिर रुसुलिही वक़ालू समिअना वअतअना गुफ़्रानक रब्बना व इलैकल मसीर। रसूल उस पर ईमान ले आया जो उसके रब की तरफ से उस पर उतारा गया, और मोमिन भी। हर एक ईमान ले आया अल्लाह पर और उसके फरिश्तों पर और उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर, ये कहते हुए कि हम उस यानी खुदा के रसूलों में से किसी एक के बारे में भी कोई तफरीक नहीं करेंगे। और उन्होंने कहा कि हमने सुना और हमने इताअत की, तेरी बख्शिश के तलबगार हैं ए हमारे रब, और तेरी तरफ ही लौट कर जाना है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्तअना रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा
कमा हमलतहू अलल्लज़ीन मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाह ताला किसी जान पर उसकी ताकत से बढ़कर बोझ नहीं डालता। उसके लिए है जो उसने कमाया और उसका वबाल भी उसी पर है जो उसने बदी कमाई। ए हमारे रब, हमारा मुआखज़ा न फरमा अगर हम भूल जाएं या हमसे कोई खता हो जाए। ए हमारे रब, हम पर ऐसा बोझ न डाल जैसा हमसे पहले लोगों पर उनके गुनाहों के नतीजे में डाला था। और ए हमारे रब, हम पर कोई ऐसा बोझ न डाल जो हमारी ताकत से बढ़कर हो, और हमसे दरगुजर फरमा और हमें बख्श दे और हम पर रहम फरमा। तू ही हमारा वाली है, बस हमें काफिर कौम के मुकाबिल पर नुसरत अता फरमा।